बच्चों, हम लोग ईथर चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें उसकी बनाने की विधियों का अध्ययन किया जा रहा था। अब हम ईथर की प्रयोगशाला विधि पे आते हैं। तो हम डाई एथिल ईथर लें। डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो क्या है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा की क्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र H2SO4 से कराने पर होता है। अब कैसे होता है देखें। C2H5OH प्लस H.HSO4, ये रिएक्शन जो पहले होती है वो लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। इससे ये H2O निकलता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब इसको उतार लेते हैं। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर से रिएक्ट करता है एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा हमने ली थी, तो वही हमने अधिक मात्रा यहाँ ले ली और इसे कहेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वाला HSO4, ये वाला H, ये वापस H2SO4 बना लेगा और डाई एथिल ईथर ये बन जाएगा। ठीक है, ये है डाई एथिल ईथर। अब हमें इसका छोटा सा चित्र बनाना है और ध्यान से देखिए और आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। सबको दिख रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हमको बताना, हम फिर से आपको समझा देंगे। देखिए, चित्र में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है, और ये प्रैक्टिस बार बार करने से ही आएगी। ये ग्राही है, इसमें हम ईथर इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये ग्राही पात्र एक ऐसे पात्र में है जिसमें चारों तरफ बर्फ डाल देते हैं। इससे ये पात्र बहुत ठंडा हो जाता है और इस ग्राही से एक हम ट्यूब बाहर निकाल लेते हैं। ये ट्यूब क्या काम करेगी अभी थोड़ी देर में हम बता रहे हैं। यहाँ पर है ईथर, ये है बर्फ और ये है संघनित्र। यहाँ से पानी ऊपर जाता है। इसमें क्या क्या डाला गया है, ये एथिल अल्कोहल यहाँ से डालते रहते हैं और इसमें H2SO4, सांद्र वाला H2SO4 केवल एक ही बार डालना है हमको, बार बार नहीं डालना है। ठीक है, तो एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में बिंदुपाती कीप द्वारा एथिल अल्कोहल भरते हैं और इसमें सांद्र H2SO4 की एक उचित मात्रा मिला लेते हैं।
इसी फ्लास्क में तापमापी भी लगा देते हैं। ये तापमापी है जिससे हम ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित कर देंगे। ठीक है, इस फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे जिससे डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है जो संघनित्र द्वारा द्रवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाती है। यहाँ ग्राही पात्र बर्फ से आच्छादित एक टब में रखा होता है, तो ये ईथर आसानी से गैस से द्रव अवस्था में आ जाती है। चूँकि ईथर बहुत वाष्पशील द्रव होता है इसलिए इसको कम तापमान पे हम ठंडा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गैस रह जाती है जो द्रवित नहीं हो पाती, उसको इस ट्यूब से हम बाहर निकाल करके सिंक में डाल देते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो ये बहुत ज्वलनशील है और पड़ोस में ही यहाँ स्पिट लैम्प रखी है तो ये तुरंत आग पकड़ सकती है और विस्फोट हो सकता है। क्योंकि इस क्रिया में हम लगातार एथिल अल्कोहल डालते रहते हैं, लगातार ईथर बनाते रहते हैं, इसी कारण इस अभिक्रिया को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको?